हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की? जनरल टर्म की। आपको याद होगा कि हमने एक बायनोमियल फॉर्मूला ओपन किया था और वो फॉर्मूला था x प्लस ए की पावर n एन सी जीरो एक्स की पावर n माइनस जीरो ए की पावर जीरो। और इसी तरीके से हम इसको ओपन करते चले गए थे एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन और ए की पावर वन। और ओपन करते करते कहीं एक मोमेंट पर एक टर्म बनी थी एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और ए की पावर r। और फिर हम आगे बढ़े थे तो लास्ट में एन सी एन एक्स की पावर n माइनस एन और ए की पावर n आया था। आप देख रहे हैं कि यहां पर हर टर्म कुछ ना कुछ रख रही है, पर्टिकुलर है क्योंकि वहां पर एक नंबर है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर कोई भी पर्टिकुलरिटी नहीं है। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं जनरल टर्म। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यही बात मैं जब जनरल टर्म की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर और ए टू द पावर r। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट? चलिए, तो ये मैंने लिख दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन का एक्सपेंशन कैसे करें जनरल टर्म से? क्या पूछ रहे हैं? जनरल टर्म। क्या पूछ रहे हैं? जनरल टर्म। कैसे एक्सपेंशन करें? मैंने कहा आ जाओ। जनरल टर्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 11। मुझे जनरल टर्म एक्सपेंड करनी है तो जनरल टर्म क्या होगी? मैंने कहा टी आर प्लस वन एन सी आर। कितना? एन सी आर यानी कि 11 सी आर और ये एक्स स्क्वायर की पावर 11 माइनस आर और वाई की पावर आर। ये हो गई आपकी जनरल टर्म। और ज़्यादा सही लिखना चाहते हो तो ये 22 माइनस 2r और y की पावर r हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने मुझसे ये टर्म निकलवा ली। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें इन्होंने कह दिया कि एट्थ टर्म निकालो। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? एट्थ निकालनी है, इसका मतलब टी 7 प्लस 1 हो जाएगा। और अगर 7 प्लस 1 हो गया इसका मतलब ये क्या हो गया? ये तो r की वैल्यू हो गई। और अगर r की वैल्यू हो गई तो क्या हो जाएगा? 11c7। देखते जाइए, x 22 माइनस 2 इंटू 7 इंटू वाई की पावर 7। इसको सॉल्व करोगे, एक्यूमुलेट करोगे। कैसे करोगे? मैंने कहा ये भी देख लीजिए। 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। दिस इज y टू द पावर 7 और x टू द पावर 14 यानी कि 8 बचा। लिख दिया मैंने। यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा और ये आपका ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपका बचा। जब ऐसा कुछ आपका बचा तो आप थोड़ी काटापीटी भी कर ही सकते हो, राइट? तो 4 और 2 से ये 8 चला जाएगा और 3 से बात करोगे तो ये चला जाएगा। तो ये हो गया 11 इंटू 10 इंटू 3 एक्स टू दी पावर 8 और वाई टू दी पावर 7। थोड़ा और सॉल्व किया तो 11 दिया 33, तो ये हो जाएगा 330 एक्स की पावर 8 और वाई टू दी पावर 7। यानी कि जनरल टर्म आपसे पूछी जाए तो इतनी होगी, लेकिन कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ ली जाए तो आप ऐसे निकालोगे जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाई है। इससे पहले कि मैं अगला क्वेश्चन आपको कराऊं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक बाकी चैप्टर्स के वन शॉट नहीं देखे हैं, माइंड मैप नहीं देखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में आपको सब मिलने वाला है, सब। और सिर्फ मैथ्स का नहीं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडी का, सबका कंटेंट आपको वहां मिलने वाला है, बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में रखा हुआ, राइट? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। इसका कैसे जनरल टर्म फाइंड करना है, इसमें हालांकि 7th टर्म भी दिखाऊंगा बट आपको जनरल टर्म भी दिखाऊंगा। अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो वो टी आर प्लस 1 10 सी आर और x अपॉन ए 10 माइनस आर
और माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर आर, ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने कहा ठीक है यार, ऐसा कुछ होने वाला है, क्या किया जाए। तो ये तो हो गई जनरल टर्म। अब आपको क्या करना है, वो कह रहे हैं कि इसका सेवंथ टर्म ही निकालो। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि 6 + 1 होगा, यानी कि 10c6 होगा। इट मीन्स वॉट, दिस इज x बाई ए, 10 - 6 होगा, एंड माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर 6 होगा। यानी जहां जहां r दिख रहा था वहां वहां 6 निकाल दिया। यानी क्वेश्चन तो अगर जनरल टर्म की बात है तो वो यहीं पर खत्म हो गया है, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने की बात की जा रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे ऐसे। 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इसकी बात करेंगे तो x की पावर 4, इसकी बात करेंगे तो a की पावर 4। इवन पावर है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, a की पावर 6 हो जाएगा और ये x की पावर 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर है और 6 वहाँ पर, टोटल मिला के 12 हो गया। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो a की पावर 4 से इसको काटेंगे तो a की पावर 2 बचेगा, और इससे इसको काटेंगे तो x की पावर 8 बचेगा। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर चले, ये 10 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 8 हो गया, 7 और 6 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा। ये 4 × 3 × 2 × 1 हो गया। यहाँ पर बचा a का स्क्वायर और x की पावर -8, -8 ऊपर आने की वजह से हो गया, राइट। चलिए भाई, कुछ काटापीटी मचाते हैं यहाँ पर हमने काटापीटी मचाई तो ये 4 और 2 मिलके इसको काट गए और 3 से इसको काटा तो 3 हो गया, ठीक है। 3 × 7 = 21 होता है, जिसकी वजह से ये 210 हो गया, और यहाँ पर बचा a का स्क्वायर और x की पावर -8, और ये क्या है, दिस इज T7 है। यानी 7th टर्म की अगर बात हो रही है तो आप ऐसे फाइंड करेंगे, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा 5th टर्म निकालो। मैंने कहा पहले जनरल टर्म निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। अगर मैं जनरल टर्म की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म होती है भाई साहब TR+1, क्या हो जाएगी 10CR, दिस इज 2x² 10 - r एंड -5 अपॉन x³ की पावर r। ये हो गई आपकी जनरल टर्म। क्या हो गई, जनरल टर्म। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म यानी कि 5th टर्म निकालनी है तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा बड़ा आसान काम है, क्या करें। मैंने कहा सिंपल सा यही स्टेप फॉलो कर दीजिए। कह रहा कौन सा वाला, मैंने कहा इसमें r पुट कर दीजिए यार। क्या करना है, 5th करना है तो ये 4 + 1 होगा, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पुट कर देते हैं 10c4, ये हो गया आपका 2x², 4 रखने से 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 रखने से ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और 4 × 12, ऐसा कुछ हो गया। मजा आएगा आगे, मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 10c4, ये 2 की पावर 6 और x की पावर 12, ये 5 की पावर 4 और x की पावर 12। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे इसकी वाट लग गई, जो बचा उसको हमें देखना है। यानी क्या बचा, अब हमारे पास बचा हुआ है T5 दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इनटू 2 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 4। एक्स वैक्स तो खत्म हो गया, कोई बचा ही नहीं। यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो 10 × 9 × 8 × 7 होता है, और इसकी बात करोगे ये तो कट ही गया होगा, ये आपका 4 × 3 × 2 × 1 हो गया होगा, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 4। एज इट इज पढ़ा रहने दो, इससे कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। इससे और इससे ये कट गया, और इससे काटा तो ये कट गया। 7 × 21 होता है, जिसकी वजह से ये 210 हो गया, और ये 2 की पावर 6 5 की पावर 4। इसको सॉल्व करना हो सॉल्व कर लेना, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देना, दैट्स इट। आगे बढ़ जाइए। बिना देरी किए हुए एक और क्वेश्चन में आपको, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ। ये किस में दे देता हूँ, होमवर्क में दे देता हूँ, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई साहब, सर, भैया, ये इसका आंसर होने वाला है। कर दोगे ना इतना काम, बस इतना कर देना, बाकी मैं अपना कर लूंगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक खतरनाक क्वेश्चन। इसको कैसे करें, मैंने कहा बिल्कुल मत घबराओ, पहले जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म कैसे निकलती है, मैंने कहा वैसे ही निकलती है जैसे आप अब तक निकालते आए हो। कैसे, ऐसे। हमने कहा 10CR x की पावर 3/2 और y की पावर 1/2 दैट इज 10 - r, और ये माइनस x की पावर 1/2 और y की पावर 3/2 r। ये हो गई जनरल टर्म।
लेकिन आपको अगर वो कह दे, क्या कह दे कि भाई साहब जनरल टर्म तो ठीक है, मुझे ये भी बता दो थर्ड टर्म कितनी होगी। मैंने कहा बहुत आसान है, थर्ड टर्म का मतलब है 2 + 1, इसका मतलब ये हो गया आपका r, तो ये हो गया tan से 2, यहां पर हो जाएगा x की पावर 3/2, y की पावर 1/2 और 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। सिमिलरली 2 जब यहाँ पे रखोगे तो ये इवन हो जाएगा, तो x की पावर 1/2 और y की पावर 3/2 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर, क्योंकि 2 है यहाँ पर। इसको ओपन किया, मैंने कहा रहने दो अभी नहीं कर रहे, इसको किया तो ये हो गया x 3 × 8 / 2 y 8/2 x 2/2 y 3 × 2, ऐसा कुछ हो गया। सिंपल बेसिक बात कर रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल कोई मैथमेटिकल ज़्यादा टिपिकल बात नहीं कर रहा हूं। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे कटा ये 4 हो गया, इससे ये कटा 4 हो गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, x की पावर 12, यहाँ y की पावर 4, x की पावर 1 और y की पावर 3। एक्युमुलेट कर दो सबको। जब आप सबको एक्युमुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? T3 हो जाएगा, राइट। और क्या होगा? ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, और x की पावर हो जाएगा 13 और y की पावर कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7। 2 से इसको काटा 5 हो गया, 5 × 45, और ये जो आया है ना आपका, ये ही मस्त वाला आया है जिसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। समझ गए बात को? मैंने कहा बस इतना ही हमें करना था, हमने कर डाला। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा थर्ड टर्म निकालो। अब इतना लल्लो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है तो ये तो बनता है भाई आप करेंगे, ये तो आप करेंगे, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर ये इसका सही आंसर है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने केल्विन के वन शॉट देखे? क्या आपने माइंड मैप देखे या नहीं देखे? या अभी भी ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए या सोफे पे बैठे हुए आराम कर रहे हो? क्या आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे? क्या आपने टॉपिक वाइज, कैसे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे? अगर नहीं देखे तो अभी के अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको एक सुंदर सुशील प्लेलिस्ट, और इस प्लेलिस्ट में सिर्फ मैथ्स नहीं, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मैथ्स, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं करता हूं मैं आपसे फिजिक्स की बात कर रहा हूं, उसका भी ये कंटेंट मिलेगा। आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो उसका भी कंटेंट मिलेगा, आप बायो की बात करोगे तो उसका भी कंटेंट यहां पर मिलेगा, अगर आप अकाउंट्स की बात कर रहे हो वो भी मिलेगा, इको की बात कर रहे हो वो भी मिलेगा, और बीएसटी की बात कर रहे हो तो वो भी मिलेगा। इन सब के वन शॉट माइंड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट में। जाइए और स्टार्ट हो जाइए। हम चलते हैं इसकी तरफ को। कह रहा फोर्थ टर्म निकालो। पहले मैंने जर्नल निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा? जनरल टर्म निकालूंगा। मैंने जनरल टर्म निकालने के लिए मेहनत की। क्या हो गया भाई साहब? TR+1, ये हो जाएगा 10CR और 2x की पावर 10 - R, क्या हो जाएगा? तो भाई साहब ये ऐसा हो गया, और ये हो गया 10 की पावर R। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई जनरल टर्म। आपको निकालनी है 3+1। क्या करोगे? 3+1 के तो एक्सपर्ट हो गए हो आप। 10C3 2x की पावर 7 हो गया, और ये 10 की पावर 3 हो गया। ठीक थोड़ी सी मेहनत और की तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये 2 की पावर 7, x की पावर 7 और 10 की पावर 3। ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। अब क्या ही बचा इस क्वेश्चन में? अब क्या बचा? अब ये बचा T4 दैट इज इक्वल टू 10 × 9 × 8 अपॉन में 3 × 2 × 1। यहाँ आपका 2 की पावर 7 है, यहाँ x की पावर 7 है, और यहाँ 10 की पावर 3 है, राइट। काटा पीटी मचाओ। यहाँ पर 3 से इसको काटोगे 9 हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे 4 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखने वाली बात है, ये 10 है और ये 10 है, तो ये हो गया 10 की पावर 4, ये दोनों मिलके 12 हो गए, और ये 2 की पावर 7 और x की पावर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सब को आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आपके सामने होगा, राइट। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट जनरल टर्म्स ऑफ बायनोमियल। आई होप आपको जनरल टर्म के साथ साथ पर्टिकुलर टर्म भी निकालनी
आ गई होगी, राइट। तो बच्चा पार्टी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे और भी अच्छे टॉपिक्स की, राइट। तब तक आप प्लेलिस्ट में जाइए और डिस्क्रिप्शन में और दी हुई प्लेलिस्ट में आपको वन शॉट माइंड मैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और मिल गए हैं। तो जाकर देख डालिए और अपने आप को बनाइए टॉप।